स्वाध्याय कर रहे हैं, मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने देखा था किस तरह से पिछली क्लास में राम और मय का युद्ध हो रहा है और रावण और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है। ठीक है, और मंदोदरी ने पूरी कोशिश की थी उसको रोकने की, लेकिन वो नहीं रुका, है ना। तो आज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आज का होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। अदनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, युद्ध की यह विधि है कि दोनों पक्ष के खेद खिन तथा महाप्यास से पीड़ित मनुष्यों के लिए मधुर तथा शीतल जल दिया जाता है। मतलब कि जो सैनिक, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, अगर वो दोनों तकलीफ में है तो उन्हें मधुर और शीतल जल दिया जाता है। क्षुधा से दुखी मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य भोजन दिया जाता है। पसीना से युक्त मनुष्यों के लिए आह्लाद का कारण गोशीर्ष चंदन दिया जाता है। पंखे आदि से हवा की जाती है। बर्फ के जल के छींटे दिए जाते हैं तथा इसके सिवाय जिनके लिए जो कार्य आवश्यक हो उसकी पूर्ति समीप में रहने वाले मनुष्य तत्परता के साथ करते हैं। युद्ध की यह विधि है, जिस प्रकार अपने पक्ष के लोगों के लिए है उसी प्रकार दूसरे पक्ष के लोगों के लिए भी है। युद्ध में निज और पर का भेद नहीं होता। ऐसा करने से ही कर्तव्य की समग्र सिद्धि होती है। मतलब जो घायल सैनिक है उसमें फिर निज और पर नहीं देखा जाता कि ये तो शत्रु पक्ष का है तो हमें इसकी हेल्प नहीं करनी, मानने दो इसे, ऐसा नहीं। ऐसा आज क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा कितना नहीं। अच्छा होता, किसी हाँ, के लिए कोई दुख ही नहीं होता। सच में। तदनंतर जिनके चित्त में हार का नाम भी नहीं था तथा जो अतिशय बलवान थे, ऐसे प्रचंड वीर लक्ष्मण और रावण को युद्ध करते हुए 10 दिन बीत गए। रावण का जो युद्ध लक्ष्मण का जो युद्ध रावण के साथ हुआ था, वही युद्ध रावण का लक्ष्मण के साथ हुआ था। एक बार पहले भी युद्ध हुआ था, वही युद्ध रावण का लक्ष्मण के साथ हुआ था, अर्थात उनका युद्ध उन्हीं के समान था। उनका युद्ध देख यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं आदि आश्चर्य को प्राप्त हो धन्यवाद देते और उन पर पुष्प वृष्टि छोड़ते थे। तो वो ऊपर से देवलोग भी देख रहे हैं उनके युद्ध को। तदनंतर चंद्रवर्धन नामक विद्याधर राजा की 8 कन्याएं आकाश में विमान में के शिखर पर बैठी थी। महती आकांक्षा से युक्त बड़े बड़े प्रतिहारी सावधान रहकर जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसी उन कन्याओं से समागम को प्राप्त हुई अप्सराओं ने कुतूहलवश पूछा कि आप लोग देवताओं के समान आकार को धारण करने वाली तथा सुकुमार शरीर से युक्त कौन है? है ना, अष्ट कुमारियां वहां पर बैठी थी। और अष्ट कुमारियां वो वाली नहीं जो लक्ष्मी, धृति, श्री, वो वाली नहीं। ये है विद्याधर की पुत्रियां। तो ये देख रही थी, तो जो देवलोक की अप्सराएं हैं वो पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं और कैसे यहाँ पर क्यों बैठी हैं। ऐसे ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मण में आप लोग अधिक भक्ति धारण कर रही हैं। तब वे कन्याएं लज्जित होती हुई बोली कि यदि आपको कौतुक है तो सुनिए।
पहले जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तब हमारे पिता हम लोगों के साथ कौतुक से प्रेरित हो सभा मंडप में गए थे। वहां लक्ष्मण को देखकर उन्होंने हम लोगों को उन्हें देने का संकल्प किया था। वहां से आकर यह वृतांत पिता ने माता के लिए कहा और उससे हम लोगों को विदित हुआ। विदित हुआ मतलब जानकारी पड़ी। साथ ही स्वयंवर में जब से हम लोगों ने इसे देखा है, तभी से यह हमारे मन में स्थित था। वही लक्ष्मण इस समय जीवन मरण के संचय को धारण करने वाले इस महासंग्राम में विद्यमान है। संग्राम में क्या कैसा होगा यह हम लोग नहीं जानती, इसलिए दुखी हो रही हैं। मनुष्यों में चंद्रमा के समान इस हृदय वल्लभ लक्ष्मण की जो दशा होगी, वही हमारी होगी, ऐसा हम सब ने निश्चित किया है कि अगर वो जिएगा तो हम जिएंगे, नहीं तो हम भी मरण को प्राप्त होंगे। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है चारू, तो जी। लक्ष्मण तो भूमि गोचरी थे, विद्याधर की कन्याएं कैसे उनको देखने लगती थी जब हाँ, सीता। ऐसा कोई निषेध नहीं है, क्योंकि विद्याधर अपने आप को अच्छा मानते हैं भूमि गोचरी से। ठीक है ना? अगर आपको याद हो, अ, चक्रवर्ती हरिशेन चक्रवर्ती के केस में भी ऐसे ही हुआ था। उनको भी एक विद्याधरी उठाकर ले गई थी, अपहरण टाइप से करके विमान में ले जाती है, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है, अगर बहुत ही सुंदर हो कोई, तो विद्याधरी का मन कर सकता है। ठीक है ना? इट्स जस्ट कि वो अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं, तो वो भूमि गोचरी के साथ संबंध नहीं रखते। तो जैसे सीता के स्वयंवर में वो आए थे, बेसिकली वो विद्या। सीता के स्वयंवर में आए थे ना, तो जैसे भामंडल याद होगा ना, हम्म है ना? भामंडल भी तो विद्याधर ही था ना, हम्म और हम्म किस तरह सीता के लिए परेशान हुआ था, है हम्म ना? तो ये सब पॉसिबल है, ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन जनरली नहीं करते क्योंकि विद्याधरों में कोई कमी नहीं है। महामंडल को तो विद्या मिली थी ना, कि खली, हाँ, कि विद्याधर विद्या खुद था। विद्या होना ही विद्याधर कहलाता है। अच्छा, उसको तो एक अदरवाइज विद्या है दी तो थी वह ना। भी मनुष्य ही, हाँ हाँ, अच्छा। है ना? उनमें स्पेशल विद्याएं हैं, इसलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। चारू। जी। हाँ, ये गंधर्व मुझे नहीं समझ में आया, गंधर्व कहाँ? गंधर्व ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। ओके। हाँ, तो ये ऊपर से सब देख रहे थे, देव जाति के, है ना? तो ये तो ऊपर से देख सकते हैं। हम्म। तदनंतर उन कन्याओं के मनोहर वचन सुन लक्ष्मण ने ऊपर की ओर नेत्र उठाकर उन्हें देखा। तो उनकी वार्ता जैसे लक्ष्मण ने सुन ली तो ऊपर देखा। लक्ष्मण के देखने से वे उत्तम कन्याएं परम प्रमोद को प्राप्त हो इस प्रकार के शब्द बोली कि हे नाथ, तुम सब प्रकार से सिद्धार्थ हो, तुम्हारी भावना सब तरह से सिद्ध हो। उन कन्याओं के मुख से सिद्धार्थ शब्द सुनकर लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक अस्त्र का स्मरण आ गया, जिससे उसका मुख खिल उठा तथा विकृत कृत्यता को प्राप्त हो गए। ठीक है ना? तो अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, वो रावण ने एक विघ्न विनाशक यंत्र अस्त्र भेजा था, जिसका कि तोड़ एकदम से उसके दिमाग से निकल गया लक्ष्मण के, है ना? तो वो उन कन्याओं से उसको याद आ गया। फिर क्या था, शीघ्र ही सिद्धार्थ महास्त्र के द्वारा रावण के विघ्न विनाशक अस्त्र को नष्ट कर लक्ष्मण बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। शस्त्रों के चलाने में निपुण रावण जिस जिस शस्त्र को ग्रहण करता तथा परमास्त्रों के चलाने में निपुण लक्ष्मण उसी उसी शस्त्र को काट डालता था। तदनंतर ध्वजा में पक्षी राज गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मण के बाण समूह से सब दिशाएं इस प्रकार व्याप्त हो गईं, जिस प्रकार की मेघों से पर्वत व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर रावण भगवती बहुरूपिणी विद्या में प्रवेश कर युद्ध क्रीड़ा करने लगा। तो अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रावण ने बहुरूपिणी विद्या करी और क्या किया, अपने शरीर को मल्टीपल कर लिया। यही कारण था कि उसका शरीर यद्यपि लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से बार बार कट जाता था, तथापि वह बार बार देदीप्यमान कुंडलों से सुशोभित हो उठता था। एक सिर काटता था तो दो सिर उत्पन्न हो जाते थे, दो कटते थे तो उससे दुगनी वृद्धि को प्राप्त हो जाते थे, दो भुजाएं कटती थी तो चार हो जाती थी, और चार कटती थी तो उससे दूनी हो जाती थी। हजारों सिरों और अत्यधिक भुजाओं से घिरा हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित कमलों के समूह से घिरा हो। हाथी की सूंड के समान आकार से युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं और शिरों से भरा आकाश शस्त्र तथा रत्नों की किरणों से पिंजर वर्ण हो गया।
तो उतने ही मल्टीपल उसके शस्त्र और उसने जो पहने हुए आभूषण थे वो सब कुछ मल्टीपल होता चला गया। जो सिर रूपी हजारों मगरमच्छों से भयंकर था तथा भुजाओं रूपी ऊंची ऊंची तरंगों को धारण करता था, ऐसा रावण रूपी महाभयंकर सागर उत्तर उत्तर बढ़ता जाता था। अथवा जो भुजा रूपी विद्युत दंडों से प्रचंड था, भयंकर शब्द कर रहा था, ऐसा रावण रूपी मेघ शिर रूपी शिखरों के समूह से बढ़ता जाता था। भुजाओं और मस्तकों के संगठन से जिसके छत्र तथा आभूषण शब्द कर रहे थे, ऐसा रावण एक होने पर भी महासेना के समान जान पड़ता था। मैंने पहले अनेकों के साथ युद्ध किया है, अब इस अकेले के साथ क्या करूं? यह सोचकर ही मानो लक्ष्मण ने उससे अनेक रूप कर लिया था। आभूषणों के रत्न तथा शस्त्र समूहों के किरणों से दीप्यमान रावण जलते हुए वन के समान हो गया था। रावण अपनी हजारों भुजाओं के द्वारा चक्र, बाण, शक्ति तथा भाले आदि शस्त्रों की वर्षा से लक्ष्मण को आच्छादित करने में लगा था, और क्रोध से भरे तथा विवाद से रहित लक्ष्मण भी सूर्यमुखी बाणों से शत्रु को आच्छादित करने में झुके हुए थे। है ना? तो वो भी नारायण थे, कम तो वो भी नहीं थे, तो वो भी लगे रहते हैं। उन्होंने शत्रु के 1 2 3 4 5 6 10 20 100 हजार तथा 10,000 सिर काट डाले। हजारों सिरों से व्याप्त तथा पड़ती हुई भुजाओं से युक्त आकाश उस समय ऐसा हो गया मानो उल्का दंडों से युक्त तथा जिसमें तारामंडल गिर रहा है ऐसा हो गया था। उस समय भुजाओं और मस्तकों से निरंतर आच्छादित युद्ध भूमि सर्पों के फणों से युक्त कमल समूह की शोभा धारण कर रही थी। उसके सिर और भुजाओं का समूह जैसा जैसा उत्पन्न होता जाता था, लक्ष्मण वैसा वैसा ही उसे उस प्रकार काटता जाता था जिस प्रकार की मुनिराज नए नए बंधते हुए कर्मों को काटते जाते हैं। निकलते हुए रुधिर की लंबी चौड़ी धाराओं से व्याप्त आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो जिसमें संध्या का निर्माण हुआ है तथा दूसरा ही आकाश उत्पन्न हुआ हो। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, महानुभाव से युक्त द्विबाहु लक्ष्मण ने, मतलब सिर्फ 2 भुजाओं वाले लक्ष्मण ने असंख्यात भुजाओं के धारक रावण को निष्फल शरीर का धारक कर दिया। देखो, पराक्रमी रावण क्षण भर में क्या से क्या हो गया। उसके मुख से श्वास निकलना बंद हो गया, उसका मुख पसीने की बूंद के समूह से व्याप्त हो गया और उसका समस्त शरीर आकुल व्याकुल हो गया। है ना? इतनी उसने विद्या यूज कर ली, फिर भी लक्ष्मण उसका सामना पूरे एक्टिवनेस के साथ कर पा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, रावण परेशान हो गया और थक गया बिल्कुल। हे श्रेणी, वह अत्यंत भयंकर युद्ध हो जब तक वह अत्यंत भयंकर युद्ध होता है, तब तक क्रोध से प्रदीप्त रावण ने कुछ स्वभावस्थ होकर उस चक्र रत्न का चिंतन किया, जो प्रलयकालीन मध्याह्न के सूर्य के समान प्रभापूर्ण था तथा शत्रु पक्ष का क्षय करने में उन्मत्त था। प्रति नारायण था तो उसके पास भी चक्र था, तो उसने चक्र का ध्यान किया। तदनंतर जो अपरिमित कांति के समूह का धारक था, मोतियों की झालर से युक्त था, स्वयं देदीप्यमान था, दिव्य था, वज्रमय मुख से सहित था, महाअद्भुत था, नाना रत्नों से जिसका शरीर व्याप्त था, दिव्य मालाओं और विलेपन से सहित था, जिसकी धारा की मंडलाकार किरणें अग्नि के कोट के समान जान पड़ती थी, जो वैडूर्य मणि निर्मित हजार औरा आरों से सहित था, जैसे होते ना आरे कॉर्नर पे लगे रहते हैं ऐसा, जिसका देखना कठिन था, हजार यक्ष जिसकी सदा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते थे, और जो प्रलय काल से संबद्ध यमराज के मुख के समान था, ऐसा चक्र चिंता करते ही उसके हाथ में आ गया। तो रावण के पास चक्र आ गया, तो चक्र से कोई नहीं बच सकता, ऐसा बताया गया है कि एक बार चलाया चक्र जिसको सोचकर, तो वो उसको खत्म करके ही आता है। उस प्रभापूर्ण दिव्य अस्त्र के द्वारा सूर्य प्रभाहीन कर दिया गया, जिससे वह चित्र लिखित सूर्य के समान कांति मात्र है शेष, जिसमें ऐसा रह गया। सूर्य में जब सिर्फ एक कांति ही बची है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो चक्र की रोशनी थी वो बहुत तेज थी। गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, तंबुरु और नारद युद्ध का देखना छोड़ गायन भूलकर कहीं चले गए। सब लोग डर गए कि अब तो हो गया काम, अब तो मरना ही होगा, ऐसा निश्चय यद्यपि लक्ष्मण ने कर लिया था, तथापि वे अत्यंत धीर बुद्धि के धारक हो उस प्रकार के शत्रु की ओर देख जोर से बोले, रे नराधम, इस चक्र को पाकर भी कृपण के समान इस तरह क्यों खड़ा है? यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर।
इतना कहते ही जो अत्यंत कुपित हो गया था, जो दांतों से ओंठ को डस रहा था तथा जिसके नेत्रों से मंडलाकार विशाल कांति का समूह निकल रहा था, ऐसे रावण ने घुमा कर चक्र रत्न छोड़ा। वह चक्र रत्न शोभ को प्राप्त हुए मेघमंडल के समान भयंकर शब्द कर रहा था, महावेगशाली था तथा मनुष्यों के संचय का कारण था। है ना? तो उसने जब छोड़ा उसे तो वो बहुत तेज नॉइस करके चला। तदनंतर प्रलय काल के सूर्य के समान सामने आते हुए उस चक्र रत्न को देखकर लक्ष्मण वज्रमुखी बाण से उसे रोकने के लिए उद्यत हुए। रामचंद्र जी एक हाथ से वेगशाली वज्रावर्त नामक धनुष से और दूसरे हाथ से घुमाए हुए तीक्ष्ण मुख हल से, अत्यधिक शोभ को धारण करने वाला सुग्रीव गदा से, महामंडल तीक्ष्ण तलवार से, विभीषण शत्रु का विभात करने वाले त्रिशूल से, हनुमान उल्का मुदगर लांगुल तथा कनक आदि से, अंगद परीग परीग से, अंग अत्यंत तीक्ष्ण कुठार से और अन्य विद्याधर राजा भी शेष अस्त्र शस्त्रों के से एक साथ मिलकर जीवन की आशा छोड़ उसे रोकने के लिए उद्यत हुए, पर वे सब मिलकर भी इंद्र के द्वारा रक्षित उस चक्र रत्न को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। इधर राम की सेना में व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, पर भाग्य की बात तो देखो कि उसने आकर लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणाएं दी। उसके सब रक्षक विनय में खड़े हो गए। जो 1000 रक्षकों से रक्षित था, सारे रक्षक कहाँ आ गए? विनय से खड़े हो गए। उसका आकार सुखकारी तथा शांत हो गया। अभी तक तो प्रलयकारी हो रहा था और अब बिल्कुल शांत हो गया, और वह स्वेच्छा से लक्ष्मण के हाथ में आकर रुक गया। लक्ष्मण भी नारायण थे। अब रावण को उस पर यकीन हो जाएगा कि वो नारायण है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, मैंने तुझे राम लक्ष्मण का यह अत्यंत आश्चर्य को करने वाला महाविभूति से संपन्न एवं लोक श्रेष्ठ महात्म संक्षेप में कहा है। पुण्योदय के काल को प्राप्त हुए एक मनुष्य के परम विभूति प्रकट होती है, तो पुण्य का क्षय होने पर दूसरे मनुष्य के विनाश का योग उपस्थित होता है। जिस प्रकार की चंद्रमा उदित होता है और सूर्य अस्त को प्राप्त होता है। पदम यहाँ पर हमारा पुदम पुराण का लक्ष्मण के चक्र रत्न उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 75वां पर्व समाप्त हुआ। तो किसी एक को कोई प्रश्न? तो चक्ररत्न तो बड़ा धोखेबाज है एट द एंड द सेन कि जब जब समय खराब होगा तो चक्ररत्न भी साथ छोड़ दिया, मतलब एक ना एक दिन तो प्रतिनारायण का चक्ररत्न साथ छोड़ेगा ही। हाँ, इतना क्योंकि मतलब डरावनी बात है ना कि वो इतना उस पे बिलीव करता है और उसने उसका साथ छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर वही बात है ना कि भावना, अशरण भावना की कोई शरण नहीं है। उसने ये हाँ। सोच रखा था कि मैं जितने भी पॉसिबल अस्त्र शस्त्र हैं सब रख लूं तो मेरी सेफ्टी हो जाएगी। हम्म। राइट? और मेन चीज क्या थी सेफ्टी करने के लिए? जरूरत किस चीज की थी? पुण्य की। हम्म। राइट? और लक्ष्मण के पास क्या था? शस्त्र भी नहीं थे। राइट? कोई ये नहीं कि चक्र रत्न उपस्थित हो उनके पास, उनको पता ही नहीं था। तो हम्म। वो सिर्फ किसके भरोसे थे? वो पिछले पुण्य के भरोसे थे। मतलब कितना उस टाइम रावण का रावण हाँ को क्या लगा होगा हाँ, कि तो सभी उससे कितना डरे हुए थे, इसी वजह हाँ। से कि उस पे तो पूरी सुविधा थी। हाँ। बहुरूपिणी विद्या तक जिसने सिद्ध कर ली थी वो भी काम नहीं आई। हम्म। है ना? तो तो सेम चीज भारत और बाहुबली के साथ भी हुई थी ना बिल्कुल कि बिल्कुल भारत बाहुबली यहाँ के पे साथ तो भी लक्ष्मण के साथ इतनी सारी सेना थी, वहां तो बाहुबली अकेले कुछ ही भी नहीं थी। थे, अकेले ही नहीं थे। तो हाँ, लेकिन बाहुबली के साथ में आके बाहुबली के पास नहीं रुका था ना रत्न, वो चक्ररत्न नहीं तो उनपे चक्कर चल लगा के आ गया था ना तीन। हाँ। वापिस आ गया था हाँ उनमें। वापस आ लेकिन गया। यहाँ पर तो वो क्योंकि नारायण है ना सामने, हाँ। नारायण के पास भी चक्र रत्न रहता है, तो वहां पर जाके वो स्थित हो गया। उनमें हम्म। क्षमता थी उसको धारण करने की। हम्म। है ना? इसलिए ये डिफरेंस आ गया कि प्रतिनारायण नारायण का युद्ध चल रहा है और वो और वो कामदेव और चक्रवर्ती का था। नहीं, उस टाइम कितने मुनिराज हुआ करते थे, मतलब सर्वज्ञ होते थे। हम्म। सबने कितनी बातें बताई थी, तब भी किसी कुछ समझ में नहीं आता था। ये हाँ, बड़ी इसको तो बताया था ना रावण को शुरू में ही कि तुम्हारा जो वध होगा वो नारायण दशरथ के पुत्रों के द्वारा होगा। हम्म। राइट? तभी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तब वो हम्म। इनको मारने के लिए भी भेजता है विभीषण को। राइट? और तब वो आर्टिफिशियल। बाहुबली का शब्द तो इसलिए नहीं चला था क्योंकि फैमिली वाले थे वो। हाँ हाँ, हाँ, फैमिली थे। फैमिली के लिए नहीं चला बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसलिए चक्र रत्न जैसी चीज भी काम नहीं आती अगर अपना आयु
कर्म शेष ना बचे या पुण्य ना बचे तो। अतनंतर बाहुबली मतलब ये भरत का ही पुत्र होता है ना? बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे, ऋषभ देव के भरत पुत्र, के हाँ भाई। हाँ, भरत के भाई। ओके, थैंक अतनंतर जिन्हें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसे लक्ष्मण सुंदर को देखकर विद्याधर राजाओं ने हर्षित हो उनका इस प्रकार अभिनंदन किया। वे कहने लगे कि पहले भगवान अनंत वीर्य स्वामी ने जिस 8वें नारायण का कथन किया था, यह वही उत्पन्न हुआ है। चक्र रत्न इसके हाथ में आया है। यह महाकांतिमान अति उत्तम शरीर का धारक और श्रीमान है तथा इसके बल का वर्णन करना अशक्य है। और यह राम 8वां बलभद्र है, जिसके रथ को खड़ी जटाओं को धारण करने वाले तथा सूर्य के समान देदीप्यमान सिंह खींचते हैं, जिसने रण में मय नामक महादैत्य को बंदी गृह में भेजा था तथा जिसके हाथ में यह हल रूपी रत्न अत्यंत शोभा देता है। ये दोनों ही पुरुषोत्तम पुण्य के प्रभाव से बलभद्र और नारायण हुए हैं तथा परम प्रीति से युक्त हैं। तदनंतर सुदर्शन चक्र को लक्ष्मण के हाथ में स्थित देख राक्षस सदपति रावण इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ। यह विचार करने लगा कि उस समय वंदनीय अनंत वीर्य केवली ने जो दिव्य ध्वनि में कहा था, जान पड़ता है कि वही यह कर्म रूपी वायु से प्रेरित हो आया है, जिसका छत्र देख विद्याधर राजा भयभीत हो जाते थे। बड़ी बड़ी सेनाएं छत्र तथा पताकाएं फेंक विनाश को प्राप्त हो जाती थी तथा समुद्र का जल ही जिसका वस्त्र है और हिमालय तथा विंध्याचल जिसके स्तन है, ऐसी 3 खंड की वसुधा दासी के समान जिसकी आज्ञाकारिणी थी, वही मैं आज इस युद्ध में एक भूमि गोचरी के द्वारा पराजित होने के लिए किस प्रकार देखा गया हूँ। अहो, यह बड़ी कष्टकर अवस्था है। यह आश्चर्य भी देखो। उल्टा के समान चेष्टा को धारण करने वाली इस राज लक्ष्मी को धिक्कार हो। मतलब कि यह राजा बनना भी कहीं का, उसका क्या फायदा हुआ। उल्टा के समान चेष्टा को धारण करने वाली इस राज लक्ष्मी को धिक्कार हो। यह पापी मनुष्यों का सेवन करने के लिए चिर परिचित पुरुषों को एक साथ छोड़ देती है। ये पंचेंद्रिय के भोग किम पाक फल के समान परिपाक काल में अत्यंत विरस हैं, अनंत दुखों का संसर्ग कराने वाले हैं और साधु जनों के द्वारा निंदित है। ये संसार श्रेष्ठ भरत आदि पुरुष धन्य है, जो चक्र रत्न से सहित निष्कंटक विशाल राज्य को विष मिश्रित अन्न के समान छोड़कर जिनेन्द्र संबंधी व्रत को प्राप्त हुए तथा रत्नात्रय की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। मतलब कि ये तो 3 खंड का ही राजा था, राइट। रावण जो था वो 3 खंड का अधिपति था, जबकि चक्रवर्ती 6 खंड का है। और चक्र रत्न होते हुए भी सब कुछ छोड़कर जिनेन्द्र संबंधी व्रत को धारण कर परम पद को प्राप्त हुए। परम पद मतलब सिद्ध पद को प्राप्त हुए। तो उनकी अब इस समय उनकी अच्छी, वो कह रहा है कि कितने अच्छे थे वो, श्रेष्ठ थे। मैं दीन पुरुष संसार वृद्धि का अतिशय कारण जो बलवान मोह कर्म है, उसके द्वारा पराजित हुआ हूँ। ऐसी चेष्टा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। अतनंतर जिन्हें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसे विशाल तेज के धारक लक्ष्मण ने विभीषण का मुख देखकर रावण से कहा कि हे विद्याधरों के पूज्य, यदि अब भी तुम सीता को सौंपकर यह वचन कहो कि मैं भी रामदेव के प्रसाद से जीवित हूँ, तो तुम्हारी यह लक्ष्मी ज्यों की त्यों अवस्थित है, क्योंकि सत्पुरुष मान भंग करके ही कृतकृत्यता को प्राप्त हो जाते हैं। तब मंद हास्य करने वाले रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अहो, तुझ क्षुद्र का यह अकारण गर्व करना व्यर्थ है। अरे नीच, मैं आज तुझे जो दशा दिखाता हूँ उसका अनुभव कर। मतलब अभी भी उसका जो एक मोह का आवरण है वो इतना स्ट्रांग है, विनाश काल इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ समझते हुए भी मुंह से नहीं बोल पा रहा है। मैं वह रावण ही हूं और तू वही भूमि गोचरी है। तब लक्ष्मण ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सब तरह से तुम्हें मारने वाला नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। तदनंतर रावण ने व्यंगपूर्ण चेष्टा बताते हुए कहा कि यदि इच्छा मात्र से नारायण बन रहा है तो फिर इच्छा मात्र से इंद्रपना क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। पिता ने तुझे घर से निकाला, जिससे दुखी होता हुआ वन वन में भटकता रहा। अब निर्लज हो नारायण बनने चला है। सो तेरा नारायण पना मैं खूब जानता हूँ। अथवा तू नारायण रहे अथवा जो कुछ तेरे मन में हो सो बन जा, परंतु मैं लगे हाथ तेरे मनोरथ को भंग करता हूँ।
तू इस अलाद चक्र से कृतकृत्या को प्राप्त हुआ है, सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुद्र जंतुओं को दुष्ट वस्तु से भी महान उत्सव होता है। अथवा अधिक कहने से क्या, मैं आज तुझे इन पापी विद्याधरों के साथ, चक्र के साथ और वाहन के साथ सीधा पाताल भेजता हूँ। यह वचन सुन नूतन नारायण मतलब जो अभी अभी नारायण के पद को प्राप्त हुए, लक्ष्मण ने क्रोधवश घुमाकर रावण की ओर चक्र रत्न फेंका। उस समय वह चक्र वज्र को जन्म देने वाले मेघ समूह की घोर गर्जना के समान भयंकर तथा प्रलयकालीन सूर्य के समान कांति का धारक था। जिस प्रकार पूर्व में नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र को रोकने के लिए हिरण्यकशिपु उद्यत हुआ था, उसी प्रकार क्रोध से भरा रावण बाणों के द्वारा उस चक्र को रोकने के लिए उद्यत हुआ। यद्यपि उसने तीक्ष्ण दंड और वेगशाली वज्र के द्वारा भी उसे रोकने का प्रयत्न किया, तथापि पुण्य छीन हो जाने से वह कुटिल चक्र रुका नहीं, किंतु उसके विपरीत समीप ही आता गया। तदनंतर रावण ने चंद्रहास खड्ग खींचकर समीप आते हुए चक्र रत्न पर प्रहार किया, सो उसकी टक्कर से प्रचुर मात्रा में निकलने वाले तिलकों से आकाश व्याप्त हो गया। जैसे होता है ना, एक लोहा दूसरे लोहे से टकराए तो जोर से तो तिलके निकलते हैं उसमें से, तो ऐसा तिलकों से आकाश व्याप्त हो गया। तत्पश्चात उस चक्र रत्न ने सम्मुख खड़े हुए शोभाशाली रावण का वज्र के समान वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, जिससे पूर्व कर्म क्षीण होने पर प्रलय काल की वायु से प्रेरित विशाल अंजनगिरी के समान रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऊंटों को डसने वाला रावण पृथ्वी पर पड़ा ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो कामदेव ही सो रहा हो अथवा स्वर्ग से कोई देव ही आकर्षित हुआ हो। स्वामी को पड़ा देख समुद्र के समान शब्द करने वाली जीर्ण शीर्ण सेना छत्र तथा पताकाएं फेंक चौड़ी हो गई, अर्थात भाग गई। है ना, कितना यहाँ पर वैराग्य उत्पन्न करने वाला सीन है कि कितने शस्त्र अस्त्र सब कुछ होते हुए, सारा बल होते हुए भी अपने मान के कारण उसने अपने प्राण गवा दिए। रथ हटाओ, मार्ग देओ, घोड़ा इधर ले आओ, यह पीछे से हाथी आ रहा है। विमान को बगल में करो, अहो यह स्वामी गिर पड़ा है, बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वह सेना विहल हो भाग खड़ी हुई। तदनंतर जो परस्पर एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जो महाभय से कंपायमान थे और जिनके मस्तक पृथ्वी पर पड़ रहे थे, ऐसे इन शरणहीन मनुष्यों को देखकर सुग्रीव, भामंडल तथा हनुमान आदि ने नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए आदि शब्द कहकर सांत्वना प्राप्त कराई। जिन्होंने सब और ऊपर वस्त्र का छोर घुमाया था, ऐसे उन सुग्रीव आदि महापुरुषों के कानों के लिए रसायन के समान मधुर वचनों से सेना सांत्वना को प्राप्त हुई। तो जो रावण की सेना थी, एक बार को तो डर गई थी कि अब हमें तो कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन उनके वचन सुनकर फिर सांत्वना आ गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, समुद्रांत पृथ्वी में अनेक आश्चर्य के करने वाली उस प्रकार की लक्ष्मी का उपभोग कर रावण पुण्य कर्म का क्षय होने पर इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। इसलिए अत्यंत चंचल एवं पुण्य प्राप्ति की आशा से रहित इस लक्ष्मी को धिक्कार है। हे भव्य जनों, ऐसा मन में विचार कर सूर्य के तेज को जीतने वाले तपोधन हो, तप के धारक बनो। तप से जो पुण्य मिलेगा वो आगे पुण्य में काम आएगा, है ना, पुण्य के निमित्त। बिल्कुल ऐसे ही जब ना आप लोग में से बहुत से लोग छोटे भी होंगे, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उसका भी ऐसे ही हुआ था। उसको कहीं पे हर जगह रेड लाइट्स मिल रही थी, हॉस्पिटल में भी कुछ भी नहीं हुआ, ऑल्दो वो पहले ही मर चुकी थी, गोलियां इतनी लग गई थी, अच्छा, कहीं हाँ पे भी उसको कुछ नहीं मिल रहा था, सब ओ जगह। वाव, हाँ, तो उसको उसके पहले लिए से कहा बता गया दिया था। था, उसको पहले से बता दिया था कि इनको हटा दो, संता सिंह बंता सिंह जो भी थे, कि ये वो है, तो भी उसने हटाया भी नहीं। मतलब वो जो होनहार होती है ना, राइट राइट, अशकाले विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल। हाँ, और उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती कि कोई उसको कहीं से रोक बचा पाए। हम लोग तब हम लोग को ध्यान है कि मेरे पापा ने कहा था कि देखो इसका पुण्य छीन हो रहा है, तो कहीं की सुविधा नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात। चलिए अब हमारा सप्ततिम पर्व 77 पर्व शुरू होगा। किसी को कोई प्रश्न इससे पहले? इसमें हम देखेंगे कि चक्रवर्ती 6 खंड के धारक होते हैं और रावण 3 खंड का 3 धारक था। जी, तो ये मतलब ये प्रतिनारायण था इसलिए। हाँ जी। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे किस तरह
विभीषण को दुख होता है देख के, भाई आखिर था उसका, और किस तरह से उसको संबोधन दिया जाएगा। अतनंतर भाई को पड़ा देख महादुख से युक्त विभीषण ने अपना वध करने के लिए छुरी पर हाथ रखा। सो उसके इस वध को रोकती तथा शरीर को निश्चेष्ट करती मूर्छा ने कुछ काल तक उसका बड़ा उपकार किया, है ना। हाथ रखते साथे उसको मूर्छा आ गई, मतलब वो बेहोश हो गया। जब सचेत हुआ तब पुनः आत्मघात की इच्छा करने लगा। सो राम ने अपने रथ से उतरकर उसे बड़ी कठिनाई से पकड़कर रखा। जिसने अस्त्र और कवच छोड़ दिए थे, ऐसा विभीषण पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा रहा। एक और चीज यहाँ पर देखने की यह है, जैसे घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी बात सुनने में आती है ना विभीषण के लिए, लेकिन हमने पूरे पद्म पुराण में ऐसा कहीं पर कुछ नहीं देखा कि उसने रावण का कोई भी भेद खोल दिया हो, राइट, कि कैसे मरेगा रावण, या कहीं पर भी उसने कुछ हेल्प एक्स्ट्रा करी हो, राइट। इज जस्ट कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, बस इतना ही किया, है ना। क्योंकि अच्छाई का साथ दे रहा था इसलिए बस, बस और तो साथ ही कुछ नहीं, दिया, गलत नहीं लेकिन दिखा। जो हाँ, बोलते हैं ना आज गलत के काम टाइम का में, साथ नहीं घर देता, का बस भेदी इतना लंका ढाए, ऐसा हाँ, नहीं वो है कि नहीं है। विभीषण की हाँ, वजह से लंका ढह गई, है ना, ये तो गलत है। विभीषण लंका तो सिर्फ रावण के अभिमान से गई हाँ, है। उसने सब सच्चाई का साथ दिया और कुछ नहीं है। तत्पश्चात जब पुनः सचेत हुआ, तब करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप करने लगा। वह कह रहा था कि हे भाई, हे उदार करुणा के दारी, हे शूरवीर, हे आश्रित जनवत्सल, हे मनोहर, तुम इस पाप पूर्ण दशा को कैसे प्राप्त हो गए। हे नाथ, क्या उस समय तुमने मेरे कहे हुए हितकारी वचन नहीं माने, इसलिए युद्ध में तुम्हें चक्र से ताड़ित देख रहा हूं। हे देव, पर हे विद्याधरों के अधिपति, हे लंका के स्वामी, तुम तो भोगों से लालित हुए थे, फिर आज पृथ्वी तल पर क्यों सो रहे हो। हे सुंदर वचन बोलने वाले, हे गुणों के खानी, उठो मुझे वचन दो, मुझसे वार्तालाप करो। हे कृपा के आधार, शोक रूपी सागर में डूबे हुए मुझे सांत्वना दो। तदनंतर इसी बीच में, जिसे रावण के गिरने का समाचार विदित हो गया था, ऐसा अंतपुर, अंतपुर मतलब महल में, रावण के महल में शोक की बड़ी बड़ी लहरों से व्याप्त होता हुआ क्षुभित हो उठा। जिन्होंने अश्रुधारा से पृथ्वी तल को सींचा था तथा जिनके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे, ऐसी समस्त स्त्रियां रणभूमि में आ गईं और पृथ्वी के चूड़ामणि के समान सुंदर पति को निश्चेतन देख अत्यंत वेग से भूमि पर गिर पड़ी। रंभा, चंद्रानना, चंद्रमंडला, प्रवरा, उर्वशी, मंदोदरी, महादेवी, सुंदरी, कमलानना, रूपिणी, रुक्मिणी, शीला, रत्नमाला, तनुदरी, श्रीकांता, श्रीमती, भद्रा, कनकाभा, मृगावती, श्रीमाला, मानवी, लक्ष्मी, आनंदा, अनंग सुंदरी, वसुंधरा, तणिनमाला, पद्मा, पद्मावती, सुखा देवी, पद्मावती, कांति, प्रीति, संध्यावली, शुभा, प्रभावती, मनोवेगा, रति कांता और मनोवती आदि 18,000 स्त्रियां पति को घेर कर महाशोक से रुदन करने लगी। जिनके ऊपर चंदन का जल सींचा गया था, ऐसी मूर्छा को प्राप्त हुई कितनी ही स्त्रियां, जिनके मृणाल उखाड़ लिए गए हैं, ऐसी कमलिनियों की शोभा धारण कर रही थी। पति का आलिंगन कर गाढ़ मूर्छा को प्राप्त हुई कितनी ही स्त्रियां अंजन गिरी से संसक्त संध्या की कांति को धारण कर रही थी। जिनकी मूर्छा दूर हो गई थी तथा जो छाती के पीटने में चंचल थी, ऐसी कितनी ही स्त्रियां मेघ में कौंदती हुई विद्युन्माला की आकृति को धारण कर रही थी। कोई एक स्त्री पति का मुख कमल अपनी गोद में रख अत्यंत विहल हो रही थी तथा वक्षस्थल का स्पर्श करती हुई बार बार मूर्छित हो रही थी। वे कह रही थी कि हाय हाय, हे नाथ, तुम मुझ अतिशय भीरू को छोड़ कहाँ चले गए हो। दुख में डूबे हुए अपने लोगों की ओर क्यों नहीं देखते हो। हे महाराज, तुम तो धैर्य गुण से सहित हो, कांति रूपी आभूषण से विभूषित हो, परम कीर्ति के धारक हो, विभूति में इंद्र के समान हो, मानी हो, भरत क्षेत्र के स्वामी हो, प्रधान पुरुष हो, मन को रमण करने वाले हो और विद्याधरों के राजा हो, फिर इस तरह पृथ्वी पर क्यों सो रहे हो, है ना। तो जो जिसका संबंधी है वो उसके लिए रोता है। सब स्वार्थ के संबंध है ना, देखा जाए तो। यहाँ पर अभी यही चीज जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तब इसी तरह की हालत, कुछ हालत राम की हो रही थी, है ना। वो इसी तरह से बतिया रहे थे कि क्यों पड़े हो, उठो, मुझसे बात करो, क्यों मुझसे नाराज हो, है ना। और आज वही ऑपोजिट साइड पे हो रहा है, तो रावण की पत्नियां ऐसा कर रही हैं। तो जो जिसका स्वार्थ है
वो उतना ही दुखी होता है। हे कांत, हे दया तत्पर, हे स्वजन वत्सल, उठो, एक बार तो अमृत तुल्य सुंदर वचन देओ। हे प्राणनाथ, हम लोग अपराध से रहित हैं तथा हम लोगों का चित्त एक आप ही में आसक्त है, फिर क्यों इस तरह कोप को प्राप्त हुए हो? हे नाथ, परिहास की कथा में तत्पर और दांतों की कांति रूपी चांदनी से मनोहर इस मुख रूपी चंद्रमा को एक बार तो पहले के समान धारण करो। तुम्हारा यह सुंदर वक्षस्थल उत्तम स्त्रियों का क्रीड़ा स्थल है, फिर भी इस पर चक्रधारा ने कैसे स्थान जमा लिया? हे नाथ, दोपहरिया के फूल के समान लाल लाल यह तुम्हारा ओंठ क्रीड़ापूर्ण उत्तर देने के लिए इस समय क्यों नहीं भड़क रहा है? प्रसन्न हो, तुमने कभी इतना लंबा क्रोध नहीं किया, अपितु हम लोग को तुम पहले सांत्वना देते रहे हो। जिसने स्वर्ग लोक से च्युत होकर आपसे जन्म ग्रहण किया था, ऐसा वह मेघ वाहन और इंद्रजीत शत्रु के बंधन में दुख भोग रहा है। सो सुकृत को जानने वाले गुणशाली वीर राम के साथ प्रीति कर अपने भाई कुंभकर्ण तथा पुत्रों को बंधन से छुड़ाओ। है ना, अभी भी वो यही चाह रही है कि तुम राम के साथ मैत्री कर लो। हे प्राणनाथ, उठो, प्रिय वचन प्रदान करो। हे देव, चिरकाल तक क्यों सो रहे हो? उठो, राज कार्य करो। हे सुंदर चेष्टाओं के धारक, हे कांत, हे प्रेमियों से प्रेम करने वाले, प्रसन्न हो और विरह रूपी अग्नि से जलते हुए हमारे अंगों को शांत करो। रे हृदय, इस अवस्था को प्राप्त हुए पति के मुख कमल को देखकर तू सौ टूक क्यों नहीं हो जाता है? जान पड़ता है कि हमारा यह दुख का भाजन हृदय हृदय वज्र का बना हुआ है, इसलिए तो हम तुम्हारी इस अवस्था को जानकर भी निर्दय हुआ स्थित है। मतलब कि हमारा इतना कठोर हृदय है कि हम अभी भी जीवित हैं। हे विधाता, हम लोगों ने तुम्हारा कौन सा अशोभनीय कार्य किया है जिससे तुमने यह ऐसा कार्य किया जो निर्दय मनुष्यों के लिए भी दुष्कर है, कठिन है? हे नाथ, आलिंगन मात्र से मान को दूर कर परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान से मनोहर जो मधु का पान किया था, हे प्रिय, अन्य स्त्री का नाम लेने रूप अपराध होने पर जो मैंने तुम्हें अनेकों बार मेखला सूत्र से बंधन में डाला था, हे प्रभु, मैंने क्रोध से होंठ को कंपित करते हुए जो उस समय तुम्हें कर्ण आभरण से के नील कमल से ताड़ित किया था और उस कमल की केशर तुम्हारे ललाट में जा लगी थी, प्रणय कोप को नष्ट करने के लिए मधुर वचन कहते हुए जो तुमने हमारे पैर उठाकर अपने मस्तक पर रख लिए थे और उससे हमारा हृदय तत्काल द्रवीभूत हो गया था। और हे परमेश्वर, हे कांत, मधुर वचनों से सहित अत्यंत रमणीय जो रत इच्छा अनुसार आपके साथ सेवन किए गए थे, हे मनोहर, परम आनंद को करने वाले वे सब कार्य इस समय एक एक कर स्मृति पथ में आते हुए हृदय में तीव्र दाह उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब पुरानी पुरानी सब बातें उन्हें याद आ रही हैं, तो उनको तकलीफ बढ़ रही है। हे नाथ, प्रसन्न हो, उठो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ, क्योंकि प्रियजनों पर चिरकाल तक रहने वाला क्रोध शोभा नहीं देता। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, इस तरह रावण की स्त्रियों का विलाप सुनकर किस प्राणी का हृदय अत्यंत द्रवता को प्राप्त नहीं हुआ था? तदनंतर जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जो करुणा प्रकट करने में उद्यत थे, सांत्वना देने में निपुण थे तथा लोक व्यवहार के पंडित थे, ऐसे राम लक्ष्मण श्रेष्ठ विद्याधरों के साथ विभीषण का स्नेहपूर्ण आलिंगन कर यह वचन बोले कि हे राजन, इस तरह रोना व्यर्थ है। अब विषाद छोड़ो। आप जानते हैं कि यह कर्मों की चेष्टा है। पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रमाद करने वाले मनुष्य को जो वस्तु प्राप्त होने योग्य है वह अवश्य ही प्राप्त होती है, इसमें शोक का क्या अवसर है? मनुष्य जब अकार्य में प्रवृत्त होता है वह तभी मर जाता है। मतलब कि न करने योग्य कार्य करने में जब वो प्रवृत्त होता है, मतलब संलग्न होता है, वह तभी मर जाता है। फिर रावण तो चिरकाल बाद मरा है, अतः अब शोक क्यों किया जाता है? जो सदा परम प्रीति पूर्वक जगत का हित करने में तत्पर रहता था, जिसकी बुद्धि सदा सावधान रूप रहती थी, जो प्रजा के कार्य में पंडित था और समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से जिसकी आत्मा धुली हुई थी, ऐसा रावण बलवान मोह के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उस रावण ने इस अपराध से विनाश का अनुभव किया है, सो ठीक ही है, क्योंकि विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि अंधकार के समान हो जाती है। यही बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तदनंतर राम के कहने के बाद अतिशय चतुर भामंडल ने परम उत्कट माधुर्य को धारण करने वाले निम्नलिखित वचन कहे। उसने कहा कि हे विभीषण,
भयंकर रण में युद्ध करता हुआ महामनस्वी रावण वीरों के योग्य मृत्यु से मरकर आत्मस्थिति अथवा स्वर्ग स्थिति को प्राप्त हुआ है। जिस प्रभु का मन नष्ट नहीं हुआ उसका क्या नष्ट हुआ, जिस प्रभु का मान नष्ट नहीं हुआ उसका क्या नष्ट हुआ, अर्थात कुछ नहीं। यथार्थ में रावण अत्यंत धन्य है जिसने शत्रु के सम्मुख प्राण छोड़े। वह तो महाधैर्यशाली वीर रहा, अतः उसके विषय में शोक करने योग्य बात ही नहीं है। लोक में जो क्षत्रिय अरिंदम के समान है वे ही शोक करने योग्य है। तो अब अरिंदम राजा की एक कहानी सुनाएंगे, सभी ने सुनी होगी वो, लेकिन यहाँ पर बताइए तो हम पढ़ रहे हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि अक्षपुर नामा नगर में लक्ष्मी और हरिध्वज से उत्पन्न हुआ अरिंदम नाम का एक राजा था जो इंद्र के समान संपत्ति से प्रसिद्ध था। वह एक बार नाना देशों में स्थित शत्रु समूह को जीतकर अपनी स्त्री को देखने की इच्छा से अपने घर की ओर लौट रहा था। तीव्र उत्कंठा से युक्त होने के कारण उसने मन के समान शीघ्रगामी घोड़ों से अकस्मात ही पताका और तोरणों से अलंकृत नगर में प्रवेश किया। मतलब कि वो अचानक से आ गया अपने नगर में। अपने घर को सजा हुआ तथा स्त्री को आभूषण आदि से अलंकृत देख उसने पूछा कि बिना कहे तुमने कैसे जान लिया कि ये आ रहे हैं। स्त्री ने कहा कि हे नाथ, आज मुनियों में मुख्य अवधि ज्ञानी कीर्तिधर मुनि पारणा के लिए आए थे। मैंने उनसे आपके आने का समय पूछा था तो उन्होंने कहा कि राजा आज ही अकस्मात आएंगे। राजा अरिंदम को मुनि के भविष्य ज्ञान पर कुछ ईर्ष्या हुई, अतः वह उसके पास जाकर बोला कि यदि तुम जानते हो मेरे मन की बात तो बताओ। मुनि ने कहा कि तुमने मन में यह बात रख छोड़ी है कि मेरी कब और किस प्रकार मृत्यु होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो मुनिराज कैसे थे, मन पर्याय ज्ञानी, जो मन की बात पढ़ लें, है ना। अवधि ज्ञान से भी ज्यादा उत्कृष्ट होता है मन पर्याय ज्ञान, जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि मृत्यु कब और किस प्रकार होगी। सो तुम आज से 7वें दिन वज्रपात से मरकर अपने विष्ठागृह में महान कीड़ा होगे। वहां से आकर राजा अरिंदम ने अपने पुत्र प्रीतंकर से कहा कि मैं विष्ठागृह में एक बड़ा कीड़ा होऊंगा, सो तुम मुझे मार डालना, मतलब कि मुझे वहां पर कीड़ा बने मत रहने दे। तदनंतर जब पुत्र विष्ठागृह में स्थूल कीड़ा को देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ, तब वह कीड़ा मृत्यु के भय से भागकर बहुत दूर विष्ठा के भीतर घुस गया। प्रीतंकर ने मुनिराज के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, कहे अनुसार जब मैं उस कीड़े को मारता हूं तब वह दूर क्यों भाग जाता है। मुनिराज ने कहा कि इस विषय में विवाद मत करो। यह प्राणी जिस योनि में जाता है उसी में प्रीति को प्राप्त हो जाता है। हम अपना सब कुछ पिछला भूल जाते हैं, स्पेशली जब कीड़ा आदि बन जाए तो, है ना। जाति स्मरण भी जहाँ पॉसिबल कम है। इसलिए आत्मा का कल्याण करने वाला वह कार्य करो जिससे कि आत्मा पाप से छूट जाए। यह निश्चित है कि सब प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राप्त करने में ही लीन है। इस प्रकार अत्यंत दुख को उत्पन्न करने वाली संसार दशा को जानकर प्रीतिंकर निष्प्रय हो महामुनि हो गया। इस प्रकार भामंडल विभीषण से कहता है कि हे विभीषण, क्या तुझे यह संसार की विविध दशा ज्ञात नहीं है। जो शूरवीर दृढ़ निश्चय एवं कर्मोदय के कारण युद्ध में नारायण के द्वारा सम्मुख मारे हुए प्रधान पुरुष रावण के प्रति शोक कर रहा है, अब तो अपने कार्य में चित्त देओ, इस शोक से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार प्रतिबोध के देने में कुशल, नाना स्वभाव से सहित एवं प्रीतिंकर मुनिराज के चरित्र को निरूपण करने वाली कथा सुनकर सब विद्याधर राजाओं ने ठीक ठीक यह शब्द कहे और लोकोत्तर सर्वश्रेष्ठ आचार को जानने वाले विभूषण रूपी सूर्य शोक रूपी अंधकार से छूट गया, अर्थात विभीषण का शोक दूर हो गया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर 77वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? अष्ट सप्तमी 7 नेक्स्ट वीक हम मंडे को ये पढ़ेंगे। इसमें मंदोदरी आदि की दीक्षा का दिखाएंगे कि क्या होता है उनके साथ। तो कल का हमारे को थोड़ा सा बताइए, कल क्या करना है। फ्राइडे है, या तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं और या फिर कोई और विषय। हो गया क्या हमारा 16 कारण वाला? 16 कारण हमारी पूरी हो गई थी, हमने थोड़ा विषय ले लिया था बाकी सारी का। ओके।
तो हाँ ऐसे ही कोई टॉपिक ले लो ना जिससे धर्म का ज्ञान हो राधा हाँ हाँ मेडिटेशन करते, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन धर्म की कोई कहानी सुनते और उसके वैराग्य हो, ऐसी बात करो। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं। मैं विषय में इकट्ठा करती हूँ फिर कल क्या डिस्कशन के लिए। कल थोड़ा हाँ लाइट सा कोई विषय लेते हैं जिससे समझ में आए बात और ज्यादा। ठीक है तो तुम लिख के छोड़ना फिर चारू, ठीक है? ठीक है मैं बताती हूँ एडवांस में कि किस बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छा। है ना, ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसी समय मिलेंगे 3:15 बजे। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाउ बाण मुखर। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय